श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तेजः क्षमा धृतिः शोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी विजातस्य भारतः। 16वें अध्याय का 3रा श्लोक। चलिए प्रारंभ करते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहला जो शब्द आया वो है तेज। तेज महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। संतों के संग से तो यही होता है। संतों ने तो कितनों का उद्धार किया। अजामिल का उद्धार भी संत की कृपा से हुआ, है ना। वाल्मीकि जी का उद्धार भी संत कृपा से हुआ, वरना राम नाम कैसे मिलता। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु यह क्रोध रूप दोष का तेज है। होता ना, आदमी बहुत तेज है, वो तेज वो क्रोधी वाले तेज की बात नहीं हो रही। ये तेजस्वी पुरुष जिसको बोलते हैं ना, तेजस्वी है, ओजस्वी है, उस तेज की बात हो रही। साधक में देवी संपत्ति के गुण प्रकट होने से उसको देखकर दूसरे लोगों के भीतर स्वाभाविक ही सौम्य भाव आते हैं। अर्थात उस साधक के सामने दूसरे लोग दुराचार करने में लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भाव पूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं। यही उन देवी संपत्ति वालों का तेज यानी कि प्रभाव है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मदिरा पान करता हो, पर आप देखिएगा मंदिर में अगर गया है तो मंदिर में जाकर तो नहीं करेगा, बोले चलो यहाँ तो नहीं करूँगा बाद में। एक उस जगह का भी फर्क पड़ता है। ऐसे कोई संतों के बीच में है, तो संतों के बीच में कोई व्यक्ति जो है अभद्र भाषा का या नहीं करेगा, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करेगा ऐसे। पर अब गलत लोगों के बीच में है, दोस्तों के बीच में, तो दोस्तों के बीच में तो व्यक्ति बात भी ऐसे ही करता है, उसकी जो बातें होती हैं वो भी उसी प्रकार की होती है ऐसे। दूसरा आया है यहाँ पर क्षमा। तेज के बाद आया क्षमा। बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि आप उसको दंड दे सकते हैं फिर भी नहीं दे रहे तो क्षमा है। सामर्थ्यवान है तो। अब कोई व्यक्ति वैसे ही कमजोर है, वो उसको दंड दे नहीं सकता और वो बोले कि मैंने क्षमा कर दिया, वो कहने की बात है, क्योंकि उसके पास वैसे भी सामर्थ्य था ही नहीं कि वो उसको दंड दे सके ऐसे। यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थ को लेकर भी की जाती है। बोलते ना, जैसा अभी बात हो गई, कोई व्यक्ति भय, जैसा कोई गरीब आदमी कमजोर है तो बोल देगा वाह क्षमा किया, तो मालूम है मैं इसका कोई बिगाड़ तो नहीं सकता, तो भय के मारे क्षमा कर दिया, डर के मारे। या मोह हो गया किसी से, या ममता के कारण, जैसे माता पिता भी क्षमा कर देते हैं, या ममता है माता की, कोई बच्चा गलती भी करता है तो भी वो माफ कर देते हैं। जैसे आ गया, जैसे पुत्र के अपराध कर देने पर पिता उसे क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह ममता को लेकर होने से शुद्ध नहीं है। ये क्षमा शुद्ध नहीं है क्योंकि इसमें मोह और ममता की उसकी मिलावट है, मोह की ममता की मिलावट। इसी प्रकार किसी बलवान एवं क्रूर व्यक्ति के द्वारा हमारा अपराध किए जाने पर हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय को लेकर है, जैसा अभी बताया था। अब वो तो भयभीत हो रहा है वैसे भी कि मैं इसका वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो अब क्या कर सकता हूँ, क्षमा कर दिया चलो। तो इसके अंदर भी अशुद्धि है, ये जो क्षमा है ये भी इसके अंदर भी अशुद्धि है। हमारी धन संपत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर आता है तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ हानि के भय से हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थ को लेकर है। अब कुछ कह थोड़ी सकते, पुलिस वाले अपने यहाँ पर रेड मारने आ जाए तो उनको कैसे भगाएं। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है जिसमें हमारा अनिष्ट करने वाले को यहाँ और परलोक में भी किसी प्रकार का दंड न मिले, ऐसा भाव के सामर्थ्यवान होते हुए भी हम उसका अनिष्ट ना चाहे, मतलब मन से भी नहीं चाह रहा है कोई व्यक्ति, तब जाके उसको कहते हैं कि ये वास्तविकता में क्षमा है। क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है।
क्षमा मांगना भी दो रीति से होता है। पहला, हमने किसी का अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले। अगर हमने किसी का अपकार किया, उपकार नहीं, अपकार, अपकार किया तो उसका दंड हमें न मिले। मतलब किसी के साथ कोई बुरा कर दिया, उसका मतलब सम्मान नहीं किया, अनिष्ट, मतलब अच्छी भाषा का उपयोग नहीं करा उसके प्रति, है ना, ऐसा। इस भय से भी क्षमा मांगी जाती है, परंतु इस क्षमा में स्वार्थ का भाव रहने से यह ऊंचे दर्जे की क्षमा नहीं। जैसे हमने कभी किसी को मतलब बेइज्जत कर दिया, उनके बारे में भला बुरा बोल दिया, अब इस डर के मारे कि अब हमें एक दंड देंगे या ऐसा कुछ, और उसकी वजह से हम उनसे जो क्षमा मांगते हैं डर के मारे, तो ये क्षमा तो शुद्ध नहीं हुई, ऐसा। और दूसरी क्षमा होती है, हमसे किसी का अपराध हुआ तो अब यहाँ से आगे उम्र भर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा। इस भाव से जो क्षमा मांगी जाती है वह अपने सुधार की दृष्टि को लेकर होती है, और ऐसी क्षमा मांगने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। ऐसी क्षमा मांग कि अब लो न सानी अब ना न सही हो। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, अब लो ना सानी अब ना न सही हो, कि एक बार अब जो अपराध हो गया प्रभु, अब ठीक है, आगे से उसको नहीं दोहराऊं, तो भगवान आपके वो सभी अपराध माफ कर देते हैं। और अगर उसके बाद भी करते जा रहे हो तो फिर तो उसको भोगना पड़ता है, फिर तो कर्म बन गया आपका। अब कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आगे, मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? मनुष्य क्षमा को अपने में लाना चाहे तो कौन सा उपाय करे? यदि मनुष्य अपने लिए किसी से किसी प्रकार के सुख की आशा न रखे, यानी कोई भी सकाम भाव ना रखे, और अपना अपकार करने वाले का बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमा भाव प्रकट हो जाता है। तब उसके अंदर क्षमा भाव प्रकट हो जाएगा। धृति, तीसरा शब्द जो आया था वो है तेज क्षमा, और अब है धृति। किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति यानी कि धैर्य है। धैर्य, किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर, प्रतिकूलता आई अनुकूलता आई, व्यक्ति विचलित नहीं हुआ और अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति यानी कि धैर्य है। जैसे प्रहलाद महाराज को बड़ी यातनाएं दी गई, पहाड़ से फेंका गया, जलाने की कोशिश करी गई, खोलते हुए तेल में डालने की कोशिश करी गई, पर वो जरा भी टस से मस नहीं हुए अपने भगवान के नाम के उच्चारण से, या अपनी भक्ति में जरा भी कमजोर नहीं पड़े। आखिर में तो भगवान को स्वयं कुछ नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया। हाँ, अंतिम समय में एक बार जरूर चिल्लाए जरूर, वो भी कब? जब उनको भला बुरा बोला तो नहीं, भगवान के लिए जब हिरण्यकश्यप ने अपशब्द का उपयोग किया तो फिर उसने पिताश्री नहीं बोला, फिर बोला वो दैत्यराज। जब प्रहलाद महाराज की कथा देखेंगे तो जब उनको उन्होंने यातना देने की, मारने की कोशिश करी, तब फिर भी वो पिताजी ही बोले कि पिताजी, हाँ पिताजी। पर जब पिताजी ने भगवान को के लिए जब गलत शब्दों का उपयोग किया, भगवान को जब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तब वो बोले दैत्यराज चुप हो जाओ। क्योंकि अब बात धर्म की, भगवान की निंदा की बात, व्यक्ति अपने इष्ट की निंदा कैसे सुनेगा, अपने गुरु की निंदा कैसे सुनेगा? और फिर हिरण्यकश्यप बोलता है कि फिर तू बोलता है कि कहाँ है तो बता, इस खंबे में है? बोले हाँ है, खंबा फाड़कर बाहर आ गए। तो जब तक हिरण्यकश्यपु ने भी प्रहलाद महाराज को जब तक भी उनका अनिष्ट करने की कोशिश करी, तो जब तक उनको नुकसान पहुंचा तब तक वो कुछ नहीं बोले। किसी को तो निष्काम बोलते हैं, पर जब भगवान पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, तब तो फिर बोलना पड़ता है। आगे, अब कोई आपके गुरु की निंदा करे तो कैसे काम चले? हमारे शास्त्रों में तो बोलते हैं कि कोई अगर आपके गुरु की निंदा करे तो उसकी तो जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ के चले जाना। दो उपाय दिए हैं कि या तो उसकी जीभ काट दो, क्योंकि वो इतनी घोर निंदा, गुरु की निंदा कैसे आपने सुन ली, या फिर आप वहां से उठकर चले जाओ। श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जब आए थे उन्होंने ऐसा बताया था। आगे, वृत्तियां सात्विक होती है तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं रहता। ये भी बात है, सतोगुणी व्यक्ति ही धैर्यवान होता है,
एक तमोगुणी व्यक्ति, उसका तो मन इतना चंचल हो जाता है कि एक जगह लगता ही नहीं, वो तो अलग अलग जगह भटकता रहता है। आज ये एक जगह वो ध्यान लगा ही नहीं पाता। जैसे बद्री नारायण के रास्ते पर चलने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलता आती है और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं आती है, पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्री नारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परता पूर्वक चलते रहना। आजकल तो चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब तो सब गाड़ी से चले जाते हैं। ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य हाथ में लिया तो उसमें धैर्यता के साथ करते रहना। अभी मेरे साथ हुआ था। मैं अभी जब दिसंबर में गया था वृंदावन, तो गिरिराज जी की परिक्रमा करनी थी, तो मैं 3 दिन रहा, तो 3 दिन पूरा ही नंगे पैर वहाँ पर चला। तो वृंदावन की परिक्रमा भी करी, वृंदावन में सब जगह पर दर्शन भी करे। तो इतना चलने की वजह से पैरों में दर्द हो गया, अब वो चल नहीं पा रहा क्योंकि कंकर पत्थर चुभे। अब जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने तीसरे दिन गया, अब वो 21 किलोमीटर, अब पैरों में तो शुरू पहले से ही दर्द शुरू, अब वो 21 किलोमीटर करने में मुझे बड़ा मतलब वो हुआ, हाँ कष्ट भी आया, पर अब करनी तो है ही सही। तो वो उसी धैर्य के साथ कि चलो करनी है। तो 6 घंटों की जगह 7 घंटे लगे, पर परिक्रमा फिर पूरी करी। हाँ, ऐसा लगा नहीं क्योंकि वहाँ पर वैसे भी और भी लोग कर रहे होते हैं। वहाँ पर इतना आज 21 किलोमीटर यहाँ से हमें चलने को बोले तो नहीं हो पाता, पर वहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई तो इतना कोई कष्ट नहीं आया। ऐसा आगे ऐसे ही साधक को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपने उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वह मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न च सुखम। भृतहरि नीति शतक, ये नीति शास्त्र का श्लोक है। और चौथा शब्द यहाँ पर आया है शोचम, यानी कि पवित्रता का ध्यान रखना। बाह्य शुद्धि एवं अंत शुद्धि का नाम शोच है। अब यहाँ पर एक पद कुछ आया है, यहाँ शोचम पद से बाहरी शुद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि अंत शुद्धि सत्व संशुद्धि पद से इसी अध्याय के पहले श्लोक में आ चुकी है। मतलब आंतरिक शुद्धि की बात हो चुकी है। अभी इस शोच का मतलब यहाँ पे हम बाहरी शुद्धि का ही मतलब लेंगे। आंतरिक शुद्धि है, बाहरी शुद्धि। क्षमा, और यहाँ पर एक क्षमा को लेकर एक बात और आई है कि क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है। एक तो है कि हमने क्षमा कर दिया, एक है कि क्रोध नहीं कर रहे। किसी ने हमारा बुरा किया पर हम उस पर क्रोध नहीं कर रहे। क्षमा में जिसने अपराध किया है उस पर विशेषता से यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकार का दंड न हो, और अक्रोध में अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे में क्रोध न हो, कि मैं गुस्सा नहीं करूं, है ना, मैं इसका बुरा ना चाहूं। और क्षमा में तो ये भाव होता है कि इसका बुरा ना हो। एक मतलब हमारी खुद की तरफ जा रहा है मैं, और एक सामने वाले की भलाई देख रहा है, कि हमारे में क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकार की हलचल न हो। यद्यपि क्षमा के अंतर्गत अक्रोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देने पर उसके लिए क्रोध रहित कहने की आवश्यकता नहीं है, जबकि क्रोध रहित कहने पर यह क्षमाशील है ऐसा कहने की आवश्यकता रह जाती है। अतः ये दोनों गुण यानी क्षमा और अक्रोध भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग चीजें। ऐसा अब शोच की बात करते हैं, तो बाहरी शुद्धि एवं अंत शुद्धि का नाम शोच होता है। यहाँ पर हम बाहरी शुद्धि की बात करेंगे। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाहरी शुद्धि का भी ख्याल रखता है ना। समय से उठेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शौच आदि करना है, फिर स्नान करना है, ऐसा फिर त्रिकाल संध्या करेगा, है ना, भगवान का नाम जप पाठ आदि करेगा, शास्त्र स्वाध्याय करेगा। ऐसा काम ही यही है। पहले के समय में देखा जाए तो एक जो ब्राह्मण जो होता था, ब्राह्मण शब्द का मतलब यही होता है जो ब्रह्म का वर्ण करने वाला। ब्राह्मण का तो कार्य यही होता था, ब्रह्म को जानने वाला, जो वेदों का पठन पाठन करे, जो शास्त्र स्वाध्याय करे, गुरुकुल में शिक्षा दे, यही तो ब्राह्मण। तभी तो उन्हें गुरु की उपाधि दी गई। आज का समय में बदल चुका है, वो बात अलग है, पर इस शब्द का वास्तविक अर्थ यही होता था। ऐसा अब वो व्यक्ति अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं रहा है तो फिर कैसे वो आगे कैसे करेगा? बाकी सब कुछ बिगड़ गया आगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है, फिर शौच आदि स्नान आदि करना आवश्यक है, तभी तो आगे जाके शास्त्र स्वाध्याय पाठ वगैरह आदि करेंगे। ऐसा
आज भी यज्ञोपवीत संस्कार करने वाले के लिए त्रिकाल संध्या तो आवश्यक बताते हैं कि त्रिकाल संध्या तो करनी चाहिए। और त्रिकाल संध्या आज के समय सूर्योदय के बाद वो फेंकेंगे बेड के बिस्तर में 4 पेन है। हाँ वो क्या करेंगे? हाँ आप सही बात है, जो बिस्तर में चाय पीने बेड के सही बात है। मतलब कोई आजकल वो विचार ही नहीं रहा सोच शुद्धि आदि, कोई विचार ही नहीं रहा कि सुबह उठे कि पहले सब सोच आदि सब निवृत्त हो जाए उसके बाद कुछ खाए। तो परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाहरी शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाहरी शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होती है। अब जैसा अभी जो बात बताएगी, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है तो मन अपने आप हाँ उसका शांत रहता है। अब वो शास्त्र स्वाध्याय करेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सत्संग प्राप्त हो रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है तो उससे उसके पुण्य बढ़ रहे हैं, उससे उसके जो है जो पाप है वो गलित हो, हाँ ऐसे तो उसके अंतःकरण की शुद्धि भी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सतोगुण की वृत्ति बढ़ती जा रही है। और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाहरी अशुद्धि उसको सुहाती नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति सतोगुणी होता जाएगा वैसे वैसे अब बाहरी अशुद्धियां उसको और कम पसंद आने लगेगी। उसको साफ सफाई ज्यादा चाहिए, वो सब कुछ मतलब बिल्कुल नियम से धर्म पूर्वक चलने लगेगा धीरे धीरे ऐसा। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने कहा है, शोचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग, यानी कि शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती। तात्पर्य यह है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रखता जाएगा वैसे वैसे उसको मतलब पवित्रता रखने से अपवित्रता का भी ज्ञान हो जाता है। ये गलत है। सत्य के मार्ग पर चलने से असत्य भी हमें पता चल जाता है कि ये असत्य है। धर्म को जानने से अधर्म को भी व्यक्ति जान लेता है कि ये काम अधर्म है, क्योंकि जो ये धर्म है इसका विपरीत तो अधर्म हुआ। जो शास्त्र आज्ञा नहीं करता वो अधर्म हुआ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं इसका बोध होता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति को ये जानने में आ जाता है कि सारे शरीर एक जैसे ही हैं। फिर उसको वही एको ब्रह्म द्वितीय उस तरफ चलने लगा है। शुद्धि रखने से ये जैसे सीढ़ी की तरह है। आज शुद्धि रखी, आज व्यक्ति को अपने शरीर का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे उसे ये भी ज्ञान ज्ञात हो जाता है कि सारे शरीर एक जैसे हैं, सभी पंचभूतों से बने हुए हैं और सभी इस पंच तत्व में फिर से विलीन हो गए। सबको सुख दुख होता है, सभी ऐसे ही है और सभी का जन्म होता है, सभी का मृत्यु होती है। धीरे धीरे इसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। फिर उसको ये ज्ञात होता है कि सभी के अंदर फिर एक ही है, तो वो जीवात्मा है। वो आत्मा किसका अंश है? तो वो परमात्मा का अंश है। फिर वो परमात्मा कौन है? फिर वो उसकी तरफ चलने लगता है। ऐसा इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि अब जब उसको पता है कि सारे शरीर एक जैसे हैं, सभी पंच तत्वों से बने हैं, सभी के अंदर एक ही परमात्मा का अंश विराजमान है, तो उसका अलग अलग शरीरों के प्रति जो आकर्षण था वो खत्म होता है। अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। अब उसका दूसरे शरीरों से कोई सुख लेने की इच्छा समय है। बाहरी शुद्धि 4 प्रकार से होती है। पहली शारीरिक, दूसरा वाचिक, तीसरी कौटुंबिक और चौथी होती है आर्थिक। शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। सबसे पहली शारीरिक शुद्धि। प्रमाद, आलस्य, आराम, तलबी, स्वाद शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है। आलस्य और प्रमाद तो व्यक्ति को अशुद्ध ही बनाता है। और इनके विपरीत कार्य तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मृतिका आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है, स्नान ध्यान आदि करने से। दूसरी होती है वाचिक शुद्धि। झूठ बोलने, कड़वा बोलने, वृथा बकवाद करने में बकवास करना होगा, निंदा करने, चुगली करने आदि से वाणी अशुद्ध हो जाती है। सीधी सी बात है, कोई गलत बोलेंगे तो वाणी अशुद्ध ही हो रही है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना
जिससे दूसरों के पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, यह वाणी की शुद्धि होती। तीसरी होती है कौटुंबिक शुद्धि। अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, यह कौटुंबिक शुद्धि है। क्योंकि संसार का एक नियम, हाँ, समभाव रखना। अब कौटुंबिक शुद्धि अलग से क्यों दी गई है? क्योंकि संसार में व्यक्ति रहेगा तो आपको ज्यादातर जो व्यक्ति है उन्हें गृहस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति जैसे वैराग्य है, वैराग्य तो नहीं कहूँगा, व्यक्ति से ग्रस्त होते हुए भी वैराग्य हो सकता है। संन्यास तो संसार के सभी व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकते, क्योंकि सभी संन्यास ले लेंगे तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए गृहस्थ होना तो आवश्यक है। उन्हीं में से कुछ जिनके प्रारब्ध में लिखा होता है कि ये व्यक्ति सन्यासी बनेगा तो वो संन्यास ले लेगा। पर वैरागी तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो गृहस्थ में होते हुए भी व्यक्ति के अंदर वैराग्य विकसित तो हो सकता है। गृहस्थ होते हुए भी भगवान ने जिसका मन लग गया वो वैराग्य, संसार से राग जिसका खत्म हो गया वो वैराग्य कहलाता है। तो अब गृहस्थ होना, परिवार में किसी में भी राग नहीं होना तो वैराग्य हो जाएगा। अब कौटुंबिक इसलिए बोला यहाँ पर क्योंकि अब गृहस्थ होना आवश्यक है, जैसे देखा जाए ज्यादातर के लिए। अब गृहस्थ होते हुए हमारे कुछ मतलब जो है कर्तव्य है, जैसे माता पिता के प्रति हमारा एक अलग कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति अलग कर्तव्य होता है, बच्चों के प्रति हमारा अलग कर्तव्य होता है, भाई बहनों के प्रति हमारा अलग कर्तव्य होता है। तो जो भी हमारा रिश्ता है जिस व्यक्ति के साथ, उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका धर्म पूर्वक निष्ठा के साथ पालन करते हुए अपने जो है धर्म पूर्वक चलना, ये कौटुंबिक। आगे चौथी प्रकार की शुद्धि होती है आर्थिक शुद्धि। न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से एवं गो, स्त्री, ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती है। यानी जो हम धन भी कमा रहे हैं उस धन का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, उस धन को क्या हम संसार के भोग विलास में लगा रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, या उसको जो है धर्म के लिए खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या बताया, जैसे कि किसी अरक्षित के लिए या अभावग्रस्त के लिए, कोई किसी दरिद्र व्यक्ति के लिए या किसी रोगी के लिए, अकाल पीड़ित के लिए या किसी भूखे के लिए आवश्यकता वालों को देने से, या फिर एवं गो, स्त्री एवं ब्राह्मणों की रक्षा में लगाने से द्रव्य की शुद्धि होती। इनमें भी गो, स्त्री और ब्राह्मणों की रक्षा में आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो है ब्राह्मणत्व की रक्षा करना। ब्राह्मणों की रक्षा करना नहीं, ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मणत्व नहीं रह रहा। मेरी बात सुनिएगा, आज आपको ब्राह्मण मिलेगा पर क्या वो ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व है? नहीं। वो तत्व की जो बात चलती, जैसे मैंने बोला ब्रह्म का वर्ण करने वाला ब्राह्मण, क्या वो बात रही हो? आपने भी बोला पलंग पर बैठकर चाय पिएगा वो तो पहले उसके बाद ही पलंग से उठेगा, आज वो बात कहाँ रही? तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना अति आवश्यक है। हाँ, ऐसा उसको बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये जिस दिन खत्म हो गया, आज बिल्कुल सर्वथा मिट गया, उस दिन जो है, क्योंकि अब वेद शास्त्र उसको आगे कौन बढ़ाएगा? आपके घरों पर अगर कोई कार्य भी आ गया तो उसके लिए व्यक्ति पूजा पाठ आदि हवन करवाता है, तो आप किसको लेकर आओ? अभी आज हम भी जिनको बुलाते हैं, अब वो व्यक्ति खुद ही आलस्य और प्रमाद वाला व्यक्ति हुआ या कोई तमोगुणी व्यक्ति हुआ, अब वो आपके यहाँ पर आकर कुछ करवा कर चला भी जाएगा तो उसका फल मिले ना मिले कोई कैसे क्या? अब आपको कैसे पता कि उनके द्वारा के उच्चारण किए गए मंत्र शुद्ध थे या नहीं? हमें नहीं पता चल सकता, ये तो वही जानता है। अब उसने वहां पर आपके अर्थ प्रधान होकर बस उसको तो जल्दी जल्दी खत्म करना था, उसने कर दिया। अब उसने हवन में जो उच्चारण किया, मंत्रों का उच्चारण कैसा था किसको पता? तो आज के समय में सबसे ज्यादा आवश्यक है ब्राह्मणत्व की रक्षा करना। समय हो गया। ओम शांति शांति शांति।
श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे भूसरी के लोटा की भूख भूख प्यारे।